हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैडम बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है प्रतिगम और शिक्षण। इसमें जो हमारा प्रकरण चल रहा है स्मृति, इसमें हमने स्मृति का अर्थ, इसकी परिभाषा से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। आज हम स्मृति के अंग या स्मरण करने की जो प्रक्रिया है, अंग या यानी यह कहा गया है कि स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है, अतः इसके कुछ अंग या इसको स्मरण करने की कुछ स्टेप या प्रक्रिया निश्चित है, जिसके आधार पर हमारी जो स्मृति है यह बनी रहती है। उसमें सबसे पहले इसका जो अंग बताया गया है वह है सीखना। स्मृति के अंग के अंतर्गत सबसे पहले आता है सीखना, यानी किसी भी विषय वस्तु को स्मरण या याद करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। इसलिए सीखना स्मृति का सबसे पहला अंग कहलाता है। बिना किसी सीखे किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी काम को करना तथा स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। यानी जब तक हम किसी कार्य को सीखेंगे नहीं तब तक वह हमें याद नहीं रहेगा। यानी उदाहरण के तौर पर यदि मैं ये कहूँ कि हमने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं तो वह हमारी स्मरण या स्मृति के अंतर्गत नहीं रहेगा। यानी जब मुझे साइकिल चलानी है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा, और सीखने के पश्चात यदि उसमें कुछ गैप आ जाता है या वह मेरी साइकिल चलाना छूट जाता है तो जब दोबारा हाथ में जब मैं उस चीज़ को लूँगी तो वह याददाश्त के तौर पर या स्मृति के तौर पर मेरे को याद रहता है कि ये चीज़ मैंने सीखी है। जैसे हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले हम उसके कीबोर्ड चलाना सीखते हैं, शब्द लिखना सीखते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाते हैं तो उसमें हम जो टाइप करते हैं उन शब्दों को पहले देखते हैं कौन सा शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है, उनको देखने के बाद उनको सीखते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद जब हम उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य हमारी स्मृति के अंतर्गत याद रहता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले उस कार्य को सीखना पड़ता है। जैसे बीएड वगैरह ये हो रही है तो आप इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं पढ़ाने के तरीके कि हमें किस प्रकार से आगे जाके विद्यार्थियों को टैकल करना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सी विधि लेनी है, शिक्षण विधि लेनी है, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरी जो स्टेप आता है इसका धारणा या भंडारण। सीखने के पश्चात धारणा या भंडारण। उस चीज़ के प्रति हमारी जो धारणा बनती है वह उसके बारे में बताया जाता है। जैसे धारणा से तात्पर्य है सीखी गई वस्तु को चेतन जगत में स्थापित करना, कि हमने जो साइकिल चलाना सीखा है उसके प्रति क्या धारणा बनी है। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसकी छाप चेतन मन में स्थापित हो जाती है। जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तो उसकी जो चेतन मन में जो हमें जो याद रहता है उसी की छाप हमारे चेतन मन में छप जाती है।
उसे अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं, जिसे आवश्यकता के समय चेतन मन में प्रयोग की जा सके। हम कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं और हो सकता है किसी कारणवश हम जो है हमारी प्रैक्टिस छूट गई है या किसी कारणवश हम उसको काम में नहीं ले पा रहे या नहीं चला पा रहे हैं, तो जब रिपीट उसी काम को करेंगे तो उसके प्रति हमारी जो धारणा बनी हुई है, जैसे जिस कार्य को हमने सीखा है या किया है वह हमें तुरंत याद आ जाता है कि इस कार्य को या फ़ोन को चलाना ऐसे सीखा था, अक्षर लिखने ऐसे सीखे थे, फिर तुरंत हमें ये याद आता है कि कौन सा अक्षर कहाँ लिखा हुआ है। तो विद्वानों का यह मत है कि धारणा शक्ति है 11 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक तीव्र गति से विकसित होती है और बाद में धीमी पड़ने लगती है। इस संबंध में जेम्स ने लिखा है कि मनुष्य की सामान्य धारणा शक्ति को परिष्कृत करने में संस्कृति का योग नहीं होता। यह तो शरीर का शास्त्रीय गुण है जो एक बार ही व्यक्ति को उसके शरीर के साथ मिलाता है और जिसे परिवर्तन करने की कोई आशा नहीं होती। अतः धारणा शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए मस्तिष्क, स्वास्थ्य, रुचि, विचार और तर्क के साथ सीखने के विषय में विधि आदि का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसे मस्तिष्क में विभिन्न तत्वों का भंडारण किया जा सके। यानी हमने जो चीज़ सीखी है उसके प्रति हमारी जो धारणा बनती है, उसी के आधार पर हम वापस दोबारा उस कार्य को करते हैं तो वह चीज़ हमें अचानक से याद आती है। उसके बाद तीसरा है पुनः स्मरण या पुनरुद्वार। पुनः स्मरण या पुनरुद्वार। पुनः स्मरण या पुनरुद्वार। अब तीसरा जो इसका स्टेप है पुनः स्मरण या पुनरुद्वार, इसमें यह स्मरण प्रक्रिया का तीसरा अंग है। पुनः स्मरण गत अनुभव तथा अधिगम को वर्तमान में पुनः उत्पादन करने से होता है। यानी हमने जो पहले जिस चीज़ को सीखा है वह चीज़ हमें तुरंत से वापस रिपीट होते ये याद आती है, वही होता है पुनः स्मरण। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभव तथा सीखी गई बातों को अचेतन मन से, यानी जो धुंधली हो गई है, जिस चीज़ को हम भूल गए हैं, जिसको हमने सीखा, प्रैक्टिस छूटी, उसके बाद हम उस चीज़ को चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है, यानी वह तस्वीरें धुंधली हो जाती है। तो जब हम उस कार्य को करते हैं तो हमें वापस दोबारा से वही चीज़ याद आती है। तो अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण या पुनर्द्वार है। यह स्वाभाविक है कि किसी क्रिया को सीखने के पश्चात हम उसे अनुभव बनाकर अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं। जब हमें भविष्य में उसकी आवश्यकता होती है तो चेतन मन में लाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। जैसे ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, किसी ने सिलाई सीखी या बीच में यदि छूट गई है तो जब वह उस कार्य को वापस दोबारा जब करेगा तो तब उसके मस्तिष्क में वह पुनः स्मरण आएगी। इस प्रकार से सीखी थी, कटिंग की थी, या इस प्रकार से मेरे को बताया गया था टाँके कैसे लगाना है, इस प्रकार से यही स्मरण हमारा पुनः स्मरण कहलाता है। जब हमें भविष्य में उसकी आवश्यकता होती है तो चेतन मन में लाते हैं और उसका लाभ उठाते। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पुनः स्मरण स्वतः ही होना चाहिए, न कि किसी दबाव में आकर। जब हम किसी भय, दबाव या चिंता में आकर किसी ज्ञान को धारण करते हैं तो पुनः स्मरण करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे विद्यार्थियों को हम बचपन में सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वह बालक जब वह सीखता है और वही चीज़ जब दोबारा उसके सामने आती है तो वह चीज़ उसको याद रहती है कि हमको बचपन में सिखाया था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इस प्रकार से
इसी प्रकार से जैसे हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, जैसे बीएड की ट्रेनिंग करते हैं या आईटीआई की जो ट्रेनिंग वगैरह चलती है, ये इसी आधार पर चलती है। यानी जब वह ट्रेनिंग करते हैं तो सीखते हैं, सीखने के बाद यदि उस कार्य को करते करते यदि छूट जाता है तो एकाएक जब उनके सामने वही चीज़ दोबारा आती है तो वह चीज़ उनको याद आ जाती है। उसके बाद आता है पहचान या कूट संकेत। पहचान या कूट संकेत। अब पहचान या कूट संकेतक के अंतर्गत स्मृति का ये चौथा अंक बताया गया है। पहचान से तात्पर्य यह होता है कि उस विषय वस्तु को ठीक से जानने से है जिसे पूर्व के समय धारण किया गया है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम कहीं बाहर जाते हैं या बाहर निकलते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो उससे संबंधित यदि वैसी की वैसी दूसरी जगह हमारे सामने वो चीज़ें आती है तो जो पूर्व में हमने जो देखा है वह चीज़ एकाएक याद आती है, तो यही पहचान या कूट संकेत है। यानी एकाएक अचानक से कोई चीज़ सामने आती है तब। तो अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसे सही ज्ञान या स्मरण किया गया हो। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के अनुभव यदि वर्तमान समय या हम आज दोहरा लेते हैं तो वे सही निकलते और उन्हें पहचान कहते हैं। इस पहचान की प्रक्रिया में हम अनेक प्रकार के संकेतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको महसूस करते हैं, वहाँ के जो बाज़ार होते हैं, फिर सड़कें होती है, होटल होती है, वहाँ की पहचान जो जगह होती है, वहाँ के जो पार्क होते हैं, इस प्रकार से। तो यही पहचान को स्मृति की प्रक्रिया में कूट संकेतक के रूप में इनको माना जाता है। अब है तो इस प्रकार से ये जो स्मृति है, स्मृतियाँ या स्मरण की प्रक्रिया के यह स्टेप बताए हैं। आज का आपका वह कार्य स्मृति के अंक स्मृति के अंक या स्मरण प्रक्रिया अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, उन पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।